नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 4 जुलाई 2024 और यहाँ पे 5 जुलाई 2024 फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। देखिए, यहाँ पे जो भी लेवल्स आएंगे, कॉल्स आएंगे, वो सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगे। अगर आप इन स्टॉक्स, इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे, फिर निफ्टी को देखेंगे, है ना। तो अभी आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट आ रहा है जस्ट, और आज तो निफ्टी का भी एक्सपायरी निकल गया, है ना, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर गया, फिर थोड़ा देर बाद नीचे आया, फिर थोड़ा सा छोटे रेंज में क्लोज हो गया, जहाँ से चला था वहीं घूम के चला आया, इस टाइप का स्कीम हो गया था। तो चलिए, बैंक निफ्टी को सबसे पहले देखते हैं, और बैंक निफ्टी का हम लोग पहले ऑप्शन डेटा को देख लेंगे। क्लोजिंग किया है इसने 53,103 पर। कितने पर क्लोजिंग किया है? 53,103 पर क्लोजिंग किया, मात्र 15 पॉइंट लगभग पॉजिटिव है 53,103 पर। यानी कि यहाँ पर हम एट द मनी बैठे हैं बैंक निफ्टी में। इसके यहाँ पे देखिए 8.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 10 लाख, यानी ये मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे रहेगा तो नेगेटिव वाली बात हो जाती है। अगर नीचे रहेगा तो कितना नीचे? तो पहला सपोर्ट एरिया आपको याद है, कल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि 52,900 और 52,800, ये सॉरी 52,700 और 800, ये अच्छा सपोर्ट है। हालांकि पहला सपोर्ट 52,900 पे भी मिल सकता है, लेकिन बढ़िया सपोर्ट 52,700 से 800 पे मिलेगा। तो आपने आज लो का प्राइस देखा होगा कि 52,800 के आसपास में ये चला गया था। तो अभी भी 52,700 से 800 को अगर जोड़ते हैं तो 7,5,12 12.5 लाख पुट राइटर है इधर, और कॉल राइटर लगभग 3.25 लाख के आसपास में आ रहा है। तो इस एरिया पर आते के साथ आपको बाइंग देखने को मिल जाएगा 52,700 से 800 पर। अब ऊपर की तरफ कितना जा सकता है भाई? ऊपर की तरफ में अगर ब्रेक कर जाता है 53,250 से 300 के एरिया को, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर आप समझिए 53,500 तक भी जा सकता है। अभी मेन हर्डल इसका यही है 53,500। यहाँ पे मात्र 2.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 11.5 लाख है, तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर अभी फिलहाल नहीं जा रहे, उसके आसपास जा सकते हैं, ऊपर जाने में दिक्कत है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज शुरू से थोड़ा सा ओपन हुआ गैप अप, लेकिन प्रेशर में था और ओपन इक्वल टू हाई भी बनाया था। ओपनिंग किया था 53,107 का यहाँ पे, है ना, 53,357 का, और हाई भी 53,357 के आसपास का ही लगाया था। तो ओपन इक्वल टू हाई था, रेजिस्टेंस एरिया वैसे भी था। मैंने यहाँ पर आप लोगों को पुट ऑप्शन दिया था, और जैसे ही फॉल हुआ था आपको एक अच्छा बेनिफिट, सारा टारगेट पुट ऑप्शन का आ गया। यहाँ पे आप देखिए, एक लाइन को मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं, इस प्रकार से एक लाइन को मैं सिंपली ड्रॉ करता हूं, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन के सहारे ये चलने की कोशिश कर रहा है ना। ये ट्रेंड, ऐसी ट्रेंड लाइन को मैं पीछे अगर ड्रॉ करता हूँ तो पता चलता है जो कल का लो प्राइस था उसी के पास में तो सपोर्ट ले रहा है ना, यानी यही ट्रेंड लाइन अभी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको तोड़ना है तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो फिर हम पहले इस एरिया पर आएंगे, और अगर इसको होल्ड नहीं किया 52,800 को तो फिर हम इस एरिया पर आ गए, ठीक है। तो सिंपल लेवल समझिए किस तरह से आपके इसके लेवल निकलेंगे चार्ट पे। बिल्कुल 52,950, सिंपल सी बात समझिए। अगर आपको सेल करना है तो कोई रोकेगा नहीं। 52,950 है ना, 52,950, 52,950 के नीचे सेल करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट कितना बनेगा? इस कंडीशन से टारगेट आपका बन जाएगा पहला 52,800। ये सारे लाइन का कमाल है, अगर इसको तोड़ता तो यहाँ पर आएगा, ये एरिया सपोर्ट है, और इसको तोड़ गया 52,800 के नीचे सस्टेन कर गया, तो फिर आपको ये 52,700 और
600 तक के लेवल दिखा सकता है। खराब होने की कंडीशन में 52,500 तक का लेवल अचीव होगा, जो कि मैंने कल भी आपको ये बात बोला था कि 52,500 तक सपोर्ट ले सकता है और इस एरिया को तोड़ा तो गैप फिल करने आएगा, जो कि 52,300 का आता है। इसकी संभावना फिलहाल तो भी कम है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पुट ऑप्शन पे नजर रखिए आप, 52,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? और अगर ऐसा नहीं हुआ और इन केस अगर ये बाउंस कर गया यहाँ से ऊपर की साइड, तब तो देखिए ये जो एरिया है, ये जो बॉक्स वाला एरिया है, यही एरिया भी इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, देखिए, है ना। तो इस एरिया के ऊपर निकलेगा ना तब बाइंग, तो 53,225 अगर आपको बाय करने का इरादा हो तो 53,225 के ऊपर निकलेगा तब बाइंग बनेगा, और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा यहाँ पर पहला, ठीक है। और इसका प्राइस कितना आता है ये समझ लेते हैं। टारगेट आएगा 300 और 350 के आसपास में, ये तो हर्डल है ना, 52,300 और 300 सॉरी 53,000 ना, 53,300 और 53,350 का, 350 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये आपको बड़े टारगेट ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जो कि भाव आएगा 53,450, यानी कि 500 वाला जो एरिया है साइकोलॉजिकल, वहां तक पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन पे नजर रखिए, कॉल ऑप्शन आप 53,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अभी हम लोगों ने इसका ऑप्शन डेटा वगैरह तो सब देख ही लिया है। तो इन केस अगर ये मान लेते हैं गैप अप हो गया है ना, ऊपर खुलता है 53,100 पर सस्टेन कर रहा है, तो मान लेते हैं ये 53,500 पे खुलता है। गैप अप में अभी भी लेवल वही है जो कल बताया था, 53,500 से 600 के आसपास अगर खुलता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका सेल बनेगा। कल वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग डे हो सकता है, क्योंकि कल है वीकेंड, इस वजह से हो सकता है सेकेंड हाफ में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। 53,500 से 53,600 के आसपास में खुलने पर गैप अप सेल बनेगा, और इस कंडीशन से टारगेट आपको 53,400 से लेके वापस 53,100 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन पे नजर रखिए आप, 53,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुलता है, गैप डाउन और नीचे ही कहीं खुल जाए, नीचे तो मैं तो चाहता हूँ इस गैप को फिल करके खुले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे भी नहीं खुलेगा, हो सकता है ये 52,500 पर खुल जाए। देखिए 52,500 पर खुलता है, यानी कि कल का जो पहला कैंडल का लो है वो भाई वो प्राइस है, वहीं से ये बाउंस आ गया था, तो पहला एरिया तो सपोर्ट का यही है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। इनकेस अगर इस एरिया के नीचे आ जाता है, ये गैप फिल करना था, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा। तो गैप डाउन 52,500 से लेके अगर ये 52,300 के बीच में भी खुलता है तो भी आप बाय पोजीशन करने के बारे में सोच के चल सकते हैं, और टारगेट ऊपर 52,600 से लेके 53,000 तक का टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 52,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब चलिए जरा हम लोग निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, निफ्टी कहाँ पे होल्ड कर रहा है। और ये आ गया निफ्टी का चार्ट, चूंकि आज इसका वीकली एक्सपायरी था तो ये एक्सपायरी हो गया खत्म। क्लियर? अब हम इसको सबसे पहले डेटा देखेंगे नया वाला, और ये है 11 जुलाई का। एट द मनी 24,300 पर हम क्लोज हो रहे हैं। निफ्टी कहाँ क्लोज हो रहा है? 24,300 पर। आप देखिए 24,300 पे, अगर आप यहाँ पे देखते हैं ध्यान से तो लगभग 30 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 30 लाख यानी 31 लाख के आसपास में। मेन एरिया यही है 24,300। इसके नीचे जाने पे कहाँ पे रुक सकता है? तो इसके नीचे जाने पे आपको एक तगड़ा सपोर्ट 24,150 से लेके 24,100 पर देखते हैं, तो दोनों मिला के लगभग 25 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 10 लाख है, 10 साढ़े 10 लाख। तो 24,100 150 बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन पहला सपोर्ट आपको 24,200 पे भी मिल सकता है, जहाँ पे 30-29 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 12.25 लाख के आसपास में है। तो सपोर्ट एरिया 24,200 का भी काम करेगा। और अगर ऊपर चला गया तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है? तो ऊपर के एरिया को समझते हैं। देखिए ऊपर कितना भी जोर लगाएगा तो 24,450 के ऊपर तो फिलहाल नहीं जा रहे हैं, और हो सकता है ये 24,400 से ही गिरना शुरू कर दें। यहाँ पे लगभग 12.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 26.5 लाख है। तो 400-450 ये मेन हर्डल है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग जरा
इसके लेवल को देखते हैं। आज का भी ऊपर हाई देखते हैं तो 24,400 का है, जो कि आपको भी मैंने भी समझाया कि 24,400, 450 ये एक मेन हर्डल है। अब ये जो कल बॉक्स एरिया, इसी बॉक्स एरिया को अगर आप आगे बढ़ा दें तो आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिख जाएगा। बॉक्स एरिया के ऊपर वाला भाग पे देखिए क्लियर सपोर्ट ले रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जाने पर ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप बाय 24,350 के ऊपर करिए, 24,350 इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा 24,400, जो कि लगभग आज का हाई प्राइस है, और बहुत अच्छा रहा तो 24,450 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ में आप नज़र रखेंगे तो 24,350 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। यहाँ से भी अगर एक ट्रेंड लाइन अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखिए इसी तरह से ये 350 का एरिया आता है। अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये 350 का भाव आता है, नीचे एक सपोर्ट एरिया है, एक ट्रायंगल बन गया है, और इसके नीचे अगर निकल गया तो हम सेल करेंगे। तो सेलिंग का लेवल आता है 24,275। कितने के नीचे आता है सेल के लिए? सेल के लिए आ गया 24,275 के नीचे आने पे सेल करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट 24,225 और 24,175। ये बहुत खराब हुआ तो 24,150 तक का लेवल बन सकता है। हालांकि पहला सपोर्ट आपको ये 24,200 और 175 के बीच में ही मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान रखें तो 24,250 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। यह है निफ्टी का लेवल दोस्तों। अभी जरा इसका भी गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन समझें तो सेम कंडीशन है। ऊपर जितना ज़्यादा गैप से खुले, 24,500 पर खुल जाए बहुत बढ़िया बात है, सेलिंग के लिए बहुत अच्छा जगह है ना। 24,500 पे अगर खुलता है 200 पॉइंट ऊपर गैप अप में तो हम सेल करेंगे। अगर ये गैप अप खुलता है ऊपर के साइड में खुलता है, अगर ये 24,450 पे खुलता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेल करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट 24,400 से लेके पहला सपोर्ट एरिया जो बन रहा है वो 24,300 है, तो वहाँ तक आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ में नज़र रखें आप, 24,450 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप ना होके मान लेते हैं कि गैप डाउन हो गया, सपोज गैप डाउन नीचे खुलता है तो 24,000 पर खुल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा उम्मीद है नहीं। तो 24,150, 24,100 दोनों फास्ट एंड फ्यूरियस बाय लेवल है। 24,200 पे भी बाय कर सकते हैं, और बाय कर लिया 24,200 पे मान लेते हैं खुला और नीचे आ गया तो क्वांटिटी ऐड हो सकता है। 24,200 से लेके 24,300 तक का फिर टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन ध्यान देंगे तो 24,200 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, फ्राइडे वीकेंड 5 जुलाई 2024 के लिए। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।